नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखिए, इस वक्त ना भारत एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़ा है। चारों तरफ एक अलग ही माहौल है, एक नई ऊर्जा, एक नई हलचल। तो इस पूरी चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, हमारे सामने वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, और सबसे जरूरी सवाल, भारत का एआई वाला भविष्य आखिर दिखेगा कैसा। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दमदार और उम्मीद जगाने वाले विचार से करते हैं। सोचिए, भारत की सबसे बेहतरीन एआई कंपनियां अभी बनी ही नहीं हैं, वो भविष्य में बनेंगी। ये बात हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है कि असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। आजकल आप किसी भी टेक इवेंट या समिट में चले जाइए, एक जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। हर तरफ बस एआई 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 की ही बातें हो रही हैं। माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा करीब एक दशक पहले डिजिटाइजेशन की लहर के वक्त था। एक गजब का आशावाद है, एक जोश है। तो ये जो आज एआई को लेकर इतना शोर है, थोड़ी कंफ्यूजन भी है, लेकिन साथ ही जबरदस्त उत्साह भी है। ये जानते हैं किसकी याद दिलाता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ साल पहले डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हो रहा था। याद है? तब भी ऐसी ही हलचल थी, और देखिए, उसी हलचल से निकलकर आया यूपीआई जैसा एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम। तो बड़ा सवाल अब यह है, क्या एआई भारत का अगला यूपीआई मोमेंट बनने वाला है? सोचने वाली बात है। लेकिन देखिए, सपने बड़े हैं, पर जमीनी हकीकत को भी समझना जरूरी है। भारत सिलिकॉन वैली नहीं है। वहां पैसा आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा डिजिटल डेटा मौजूद है। और यहां हमारे स्टार्टअप्स को अक्सर सीमित पैसों में काम चलाना पड़ता है, और डेटा अक्सर बिखरा हुआ मिलता है। मतलब डिजिटल टेक्स्ट नहीं, बल्कि स्कैन की हुई पुरानी पीडीएफ फाइलों में अटका हुआ। और इसी हकीकत को ये बात बहुत अच्छे से बयां करती है। भारत का सफर एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। यहां रातों रात कुछ नहीं होता, आपको धैर्य रखना होगा। मतलब न तो बहुत ज्यादा उम्मीदें पालनी है, और ना ही जल्दी निराश होना है, खासकर जब एआई जैसी नई और बदलती हुई टेक्नोलॉजी की बात हो। तो ठीक है, चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के सामने हमारे पास एक सीक्रेट वेपन भी है। हमारी असली ताकत, जुगाड़। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, मुश्किलों का क्रिएटिव हल निकालने का हमारा अपना तरीका। इसका एक कमाल का उदाहरण है किसान एआई की कहानी। अब सोचिए, इसके फाउंडर प्रतीक देसाई को जमीन के रिकॉर्ड चाहिए थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि कुछ भी डिजिटल नहीं था, सब कागजों पर था। तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने लगाया एक देसी लेकिन शानदार जुगाड़। सरकारी दफ्तर के बाहर जो फोटोकॉपी वाला बैठता है ना, उससे जाके पार्टनरशिप कर ली। क्यों? क्योंकि हर किसान अपने रिकॉर्ड की कॉपी उसी से तो कराता था। बस सारा डेटा मिल गया। इसे कहते हैं असली इंडियन इनोवेशन। कमाल है ना? और जुगाड़ के अलावा भी हमारे पास कुछ यूनिक एडवांटेज हैं। यहां बनाने वालों को यूजर्स से सीधा और तुरंत फीडबैक मिल जाता है। यहां के लोग नई टेक्नोलॉजी को आजमाने से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने भारत की किसी बड़ी समस्या को हल कर दिया, तो मतलब आपने दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए उसे हल कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और अब अच्छी बात यह है कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। भारत की इस क्षमता को अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी पहचान रही हैं, और वो मदद के लिए आगे आ रही हैं, जिससे ये इकोसिस्टम और भी मजबूत हो रहा है। इस पार्टनरशिप को समझने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है। सोचिए, एनवीडिया जैसी कंपनियां एआई बनाने के लिए जरूरी शक्ति यानी कंप्यूटिंग पावर और टूल्स दे रही हैं, और एक्टिवेट जैसी फर्में नए आइडियाज को मार्गदर्शन यानी मेंटरशिप और शुरुआती पैसा दे रही हैं। जब शक्ति और मार्गदर्शन मिलते हैं, तो भविष्य तो उज्जवल होगा ही। और ये मार्गदर्शन कोई हवाई बात नहीं है। एक्टिवेट जैसे पार्टनर्स अपने साथ सालों का गहरा अनुभव लेकर आते हैं। एक दो नहीं, बल्कि 107 निवेश। इसका मतलब है एक बहुत बड़ा नेटवर्क और नई पीढ़ी के फाउंडर्स को सही रास्ता दिखाने की एक जबरदस्त क्षमता। तो चलिए, अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं जिन पर आज के इनोवेटर्स काम कर रहे हैं, और जो हमारी दुनिया को बदलने वाली हैं। सबसे पहला और बड़ा ट्रेंड है एआई एजेंट्स। अब ये क्या हैं? इन्हें एक सुपर स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट समझिए। ये सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि आपके लिए काम भी करेंगे। मतलब आप बस कहेंगे, मेरे लिए एक गोवा ट्रिप प्लान कर दो, और ये एजेंट फ्लाइट्स, होटल सब कुछ खुद ही बुक कर देगा। दूसरा ट्रेंड है वर्ल्ड मॉडल्स। ये और भी कमाल की चीज है। ये एक ऐसा एआई है जो असल दुनिया के काम करने के तरीके को समझ सकता है, और फिर उस समझ के आधार पर पूरी की पूरी 3D दुनिया या सिमुलेशन बना सकता है।
सोचिए जरा, गेमिंग से लेकर फिल्में बनाने तक ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है। और तीसरा ट्रेंड शायद सबसे चौंकाने वाला है, रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूविंग एजेंट्स। ये वो एआई हैं जो खुद ब खुद अपनी गलतियों से सीखता है और फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए अपना कोड भी दोबारा लिख लेता है। ये एआई की दुनिया में एक रॉकेट की तरह है जो इसकी तरक्की को कई गुना, मतलब कई कई गुना तेज कर सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है ना? पर सवाल यह है कि इन सब का हम सब की जिंदगी पर, हमारे काम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका असर हर किसी पर होगा। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए एआई में नए और बहुत ही रोमांचक करियर के दरवाजे खुलेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके रूटीन काम एआई संभाल लेगा, जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी और ज़रूरी कामों पर ध्यान लगा पाएंगे। और बिजनेस के लिए, उन्हें पूरी दुनिया के बाजार में मुकाबला करने के लिए नए और ताकतवर टूल्स मिलेंगे। मतलब ये हर किसी के लिए आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो अंत में बस एक सवाल, भारत की एआई की कहानी अभी लिखी जा रही है, और ये कहानी सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों या इंजीनियरों की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। इस कहानी में हर कोई अपना एक किरदार निभा सकता है, अपना एक चैप्टर लिख सकता है। तो सवाल बस इतना सा है, इस कहानी में आपका चैप्टर क्या होगा?